सलेमपुर गांव में शनिवार को शव दफनाने को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सूचना मिलने पर एसडीपीओ विपिन बिहारी, सीओ वत्सांत कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव, थानाध्यक्ष विनोद कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सलेमपुर गांव स्थित पंचायत सहकार भवन के समीप तार पोखर पहुंचे। दोनों पक्ष को काफी समझाने का प्रयास किया। एक पक्ष तार पोखर के भिंड पर कब्रिस्तान नहीं होने की बात कहकर शव दफनाने का विरोध करने लगे, जबकि दूसरा पक्ष तार पोखर के भिंड पर अन्य कब्र को दिखाकर शव दफनाने को अड़ गए। लेकिन पुलिस ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए दोनों पक्ष को समझा बुझाकर शांत किया और तार पोखर के भिंड पर जहां पूर्व से कुछ कब्र था उसी जगह शव दफनाने के लिए राजी कर लिया। बताते चले कि सलेमपुर गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक मु सुलेमान का शुक्रवार की संध्या निधन हो गया था। शनिवार की सुबह मृतक के स्वजन तार पोखर के भिंड पर जाकर कब्र की खुदाई भी कर दिया, लेकिन जैसे ही कब्र खुदाई करने की सूचना दूसरे पक्ष के लोगों मिली, सैकड़ों की संख्या में लोग पंचायत सहकार भवन के समीप पहुंच गए और शव दफनाने का विरोध करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से क्यूआरटी टीम भी मौके पर पहुंच गई। पूरा पंचायत सहकार भवन के समीप पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पंचायत के उप मुखिया सुभाष मंडल, विदुर सिंह, प्रदीप सिंह, पवन सिंह, नंदू पासवान सहित अन्य ने बताया कि वर्ष 1989 के पूर्व गांव में लगभग 200 अल्पसंख्यक परिवार रहते थे, लेकिन इसके बाद लगभग सभी अल्पसंख्यक गांव छोड़कर चले गए। वर्तमान समय में महज 4-5 परिवार ही गांव में रहते हैं, लेकिन कभी भी तार पोखर के भिंड पर शव दफन नहीं किया। बताया कि लगभग 2 वर्ष पूर्व ही मृतक मु सुलेमान की पत्नी एवं पुत्र का देहांत हुआ था। दोनों शव को दौना गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। बताया कि मृतक मु सुलेमान पंचायत सहकार भवन एवं नल जल योजना का जल मीनार बनाने में बेवजह अवरोध किया था, लेकिन अवरोध के बाद अंचल से जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद निर्माण किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि तार पोखर के भिंड के पश्चिमी हिस्से में लगभग 1 एकड़ से अधिक गैर मजरूआ जमीन है, जिस पर पैक्स भवन एवं विवाह भवन का निर्माण होना है। वहीं दूसरे पक्ष के मु सजाद आलम, मुंतक आलम, शेख शमीम आदि ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर शव को तार पोखर के ही भिंड पर दफन किया गया है, जो साक्ष्य के तौर पर वर्तमान समय में कब्र भी है। वहीं दोनों पक्ष कब्रिस्तान के जमीन का सीमांकन करने की बात पर राजी हो गए। लगभग 8 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मामला शांत हुआ। एसडीपीओ विपिन बिहारी ने बताया कि शव दफनाने को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों पक्ष को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। दोनों समुदाय गांव में ही रहते हैं, इसलिए दोनों का सामान्य अधिकार है। स्थायी समाधान के लिए सीओ को कब्रिस्तान के लिए जगह का सीमांकन करने को कहा गया है। शीघ्र ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति सरकार प्रति करीब जमीन है। हम लोग इसमें नल जल योजना का काम किए, पंचायत भवन बनाने का काम किए, जिसमें ही बीच में आके अड़ंगा किया। फिर हम लोग दोबारा जा करके सीओ साहब से लिए और सीओ साहब हमको नोट यूज दिए, तब हम लोग भी काम किए। तो पर भी लोग पूरा हमला की होयाती करता है इधर से उधर। अभी क्या मामला है? अभी मामला कुछ नहीं, वो कागज मेरा दिखावे कब्रिस्तान का। अभी का क्या मामला है? अभी का मामला है कब्रिस्तान उसका नहीं है, कागज है तो उसका दिखावे, हम लोग छोड़ दें। क्या नाम हुआ आपका? विदुर सिंह। जगह नहीं है। हाँ, ये अगर जगह है तो ये लोग कागज दिखाए, उसके बाद गाड़ी, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बस नहीं, ये लोग के पास कागज है नहीं, झूठ मूठ का जबरदस्ती कर रहा है ये लोग, यहाँ जबरदस्ती का काम, इसलिए आप लोग रोके हुए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार सिंह। क्या सोल्यूशन निकला? आज सुबह सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम समुदाय से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसी को सबको दफनाने के लिए जो है कुछ विवाद चल रहा था गांव वालों के साथ में। तो हम लोगों ने फिर तत्काल इस मामले का संज्ञान जो है ऊपर के पदाधिकारी के साथ दिया और एडीओ साहब से ही बात भी हुई और सीओ साहब से ही बात हुई। उसके बाद हम लोगों ने इसका समाधान निकाला। जो मुस्लिम समुदाय का जो पक्ष है, क्योंकि वो लोग का भी घर यहीं पर है, एक ही समुदाय, दो समुदाय के लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस गांव में,
इसलिए उनका भी अधिकार है। तो हम लोगों ने ये किया है कि जो भी ज़मीन है एक नोटिफाइड कर देना है, ताकि उनका भविष्य में कोई इस तरह का जो है कोई शिकायत नहीं आएगी।